मैं तो डंके की चोट में कहता हूं, टोरेंट को मैं अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता हूं। शहर की आवाम अगर उससे मुतमईन नहीं है, चाहे वो टोरेंट हो चाहे कोई भी इशू हो, मैं शहर के लोगों के साथ खड़ा हूं। मैं टोरेंट की हमदर्दी में कभी नहीं करता। और अच्छे में मोइन भाई, टोरेंट का कोई भी ऑफिसर हो, बड़ा से बड़ा ऑफिसर हो, उसकी मां ने दूध नहीं पिलाया है, मेरे सामने किसी भी माँ बहन बुजुर्गों से बदतमीजी कर दे या उनके ऊपर जबरन कोई केस लाद दे, उसकी मां ने दूध नहीं पिलाया। टोरेंट वालों को मैं एकदम साफ चेतावनी देना चाहता हूं कि शहर के, मैं बार बार बोलता हूं, कई बार बोल चुका हूं, फिर बोलता हूं, किसी के साथ जबरन केस बनाने की कोशिश की गई, किसी के ऊपर जबरन थेफ्ट का केस थोपा गया, जबरन उनको बोला गया कि आपकी लाइन डायरेक्ट में चल रही है, या किसी भी औरत बुजुर्ग नौजवान से बदतमीजी किया, तो मैं टोरेंट की औकात बता दूंगा, उनकी हैसियत उनको बता दूंगा। ये शहर जुम्मे का शहर नहीं है। मैं हूं मोइन शेखर, आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, आज हमारे साथ बात करने के लिए एक बेहद ही खास मेहमान है और वो है वार्ड नंबर 30 के जो पूर्व नगर सेवक है जफर नुमानी साहब। जो आपने देखा होगा कि मतलब वो अपने वार्ड के जो भी समस्याएं होती है, फिर चाहे बात अगर हम करें लॉकडाउन पीरियड के अंदर जिस तरीके से लोगों को स्कूल की मनमानी के चलते जो फीस में जो बढ़ोतरी मतलब स्कूल की तरफ से की गई थी, उसके लिए मतलब वो लोगों के बीच में गए थे उनकी परेशानी हल करने के लिए, या फिर अभी फिलहाल जो टोरेंट का जो मामला काफी गरमाया हुआ है और टोरेंट की वजह से जो लोग परेशान है बिल को लेके, अधिक बिल को लेके, उसके लिए भी काफी एक्टिव नजर आते हैं जफर नुमानी साहब। कुल मिला के मतलब वो जनता के बीच में रहने वाले नेता माने जाते हैं और किसी भी मसले के ऊपर ऐसा देखने में आया कि वो एकदम मुखर होकर बात करते हैं और जमीन की आवाज को सुन के वो निर्णय लेते हैं और पार्टी से कभी कभी परे हट के भी वो अपना निर्णय लेते हैं। तो बेहद ही मुखर होकर हर मसले में अपनी बात रखते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे मुमरा के जो मसाइल है उनके ऊपर, फिर चाहे वो टीएमसी स्कूल का मामला हो या टीएमसी अस्पताल का मामला हो, टोरेंट का मामला हो, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे जफर नुमानी साहब से। जफर भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, जैसे कि हमें पता चला है कि आपने मतलब टीएमसी के जो स्कूल है कौसा एमएम वैली के अंदर, उसके लिए भी आपने कोई लिखित शिकायत की है कमिश्नर को, तो क्या शिकायत है वो आपकी? अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया, ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। मोइन भाई, मैं शहर का कोई भी इशू हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे मुमरा का म्युनिसिपालिटी का स्कूल हो, चाहे टोरेंट का इशू हो, चाहे हॉकर्स का इशू हो, मैं हमेशा उसके लिए फिक्रमंद रहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी मौजूदगी में अल्लाह ताला मुझसे ये काम ले ले। मेरी ये कोशिश रहती है। मैं टीएमसी स्कूल का विजिट किया था सर, वहां पर कंप्यूटर नहीं है, 3500 से 4000 के करीब बच्चे हैं वहां पर, कंप्यूटर नहीं है। 12 बालवाड़ी होना चाहिए, बालवाड़ी नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, हेडमास्टर नहीं है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि स्कूल की छतें लीकेज हैं, टॉयलेट सही नहीं है। मैं ये महानगर पालिका के जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, जो गुजर गए, जो मतलब यहां से चले गए, गुजरने का मतलब जो यहां से चले गए, और जो अभी करंट में बांगर साहब आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मुमरा शहर के लोग जब आपको एक बड़ा अमाउंट टैक्स की शक्ल में पे करते हैं, तो हमारी शहर की तमाम चीजें जो हमको मिलनी चाहिए, जो सहूलियात मिलनी चाहिए, उससे हमको महरूम क्यों किया जाता है। इसी सिलसिले में मैंने देखा, कुछ दिन पहले आपने मेरी न्यूज देखी होगी, आपने पेपर भी पढ़ा होगा कि मैंने हॉस्पिटल के इश्यूज पर भी बात की थी। हॉस्पिटल का इशू इतना सेंसिटिव। जफर पर मैं बात अगर स्कूल की हो रही है, आपने मतलब शिकायत की है यहाँ के थाना मनपा आयुक्त से, तो सर मेरा आपसे ये सवाल है कि पिछले 12-13 साल से आपकी पार्टी मुमरा की अगर बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग सत्ता के अंदर 18 नगर से होगा आपकी पार्टी के, और उसके बावजूद भी इतना लंबा पीरियड निकल जाने के बाद भी आज भी टीएमसी स्कूल की हालत खस्ता है। आपको नहीं लगता कि अभी जब इलेक्शन आ रहा तब आप लोग जागे हैं? आप ये 13 साल तक का आप लोग क्या कर रहे थे? आपके जो विधायक है, आपके जो नगर सेवक है, 13 साल से क्या कर रहे थे आप लोग? मोइन भाई, मेरा तो फर्स्ट टर्म है, ये मेरा फर्स्ट टर्म था, और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रवादी की पूरी टीम
हिस्ट्री हुई होगी, पूरी हिस्ट्री है थाने महानगर पालिका में कि दाइश पे चढ़ के उसकी मेयर की दाइश पे चढ़ करके नरेश मस्के साहब जो हमारे मेयर थे उनकी दाइश पे चढ़ करके हमारे विरोधी पक्ष नेता शानू बढ़ान साहब ने जब उस पर प्रोटेस्ट किया तो आपका ये भाई, छोटा भाई, मैं आपको अपने आप को छोटा सा कार्यकर्ता समझता हूं, मैं उसकी दाइश पे चढ़ा। मैंने कहा कि मुमरा कौसा के साथ जो ये नाइंसाफी हो रही है, मुमरा कौसा के साथ जो आप नाइंसाफी कर रहे हैं, ये नाइंसाफी बंद होनी चाहिए। हमने उनकी दाइश पे चढ़ करके अपोज किया। हम कहीं कंप्रोमाइज नहीं करते मोइन भाई। अब बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि आपके एमएलए साहब हैं, एमएलए साहब पूरी ताकत के साथ मुमरा कौसा की आवाम को किस तरीके से उनकी सहूलियात फराहम की जाए उसके लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। जब आप उनके वीडियोस को देखेंगे तो हमेशा अपने शहर को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। आपको एक बात और बता दूं, राष्ट्रवादी पार्टी की नगर सेवक तो मुमरा कौसा में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में भी रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि थाने महानगर पालिका में हमारी सत्ता नहीं है, हम अपोजिशन में हैं। हम अपोजिशन में है, राष्ट्रवादी वहां अपोजिशन में, वहां पर सेना बीजेपी की सरकार, वो मतलब गठबंधन से हमारे यहाँ मेयर बैठे हुए हैं, वहां पर थाने महानगर पालिका में उनका कब्जा है। कहीं ना कहीं ये बात में सच्चाई है कि मुमरा कौसा माइनॉरिटी एरिया होने की वजह से उनके साथ पक्षपात होता है, भेदभाव किया जा रहा है, भेदभाव 100% किया जा रहा है। और इस बात को हमने यहाँ नहीं, हमने हाउस में रखा है कि सर हमारे पैसे को यूटिलाइज आप कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारी जरूरत की चीज है। देखिए पानी जरूरत की चीज है, पानी आना चाहिए। हमारे शहर की तरक्की, रोड, नाले, गटर, गार्डन और खेलने का मैदान, ये सारी चीजें की सहूलत हमको मिलनी चाहिए, ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साथ पक्षपात होता है और जो बजट हमको प्रोवाइड करना चाहिए उस तरीके का बजट हमको नहीं मिल पाता। हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ठीक है, आज नहीं तो कल, आज उनकी बारी है तो कल हमारी बारी है इंशाल्लाह। जफर भाई, ये जो कौसा एमएमएलए में जो टीएमसी का अस्पताल जो पिछले काफी सालों से बन रहा था, अब जो बन के तैयार भी हो चुका है, क्या वजह है कि वो इतना बड़ा और इतना बेहतरीन अस्पताल बनने के बावजूद भी अभी भी वहां पे जो मतलब पेशेंट जाते हैं उनको वो सुविधा नहीं मिलती जो उन्हें मिलनी चाहिए? आखिर क्या कारण है इसका? देखिए मोइन भाई, सच्चाई ये है कि ना, अगर कोरोना काल नहीं आया होता, देखिए कोरोना काल में क्या हुआ कि सारे बजट को बंद कर दिया गया और लोगों की फर्स्ट प्रोवाइड क्या किया गया कि लोगों की जान किस तरीके से बचाई जाए। तो सारा बजट कमिश्नर ने, और जो महाराष्ट्र सरकार थी और कमिश्नर साहब जो हमारे टीएमसी के कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने फर्स्ट प्रोवाइड ये किया कि लोगों की जान किस तरीके से बचाई जाए। तो सारे पैसे जो हमारे बजट थे ना, वो यूटिलाइज कर दिया कोविड हॉस्पिटल में, फलाना, जिस तरीके से लोगों की जो भी जरूरत की चीजें थी उस तरीके से उन चीजों को देने के लिए, शहर के लोगों को बचाने के लिए वो पैसा वहां यूटिलाइज हो गया। तो उसकी वजह से यह हुआ कि जो हॉस्पिटल की जरूरत की चीजें थी जो 2-3 साल पहले आ जानी चाहिए थी, उसकी वजह से हमको दिक्कत है। हाँ, ये बात सही है कि कहीं ना कहीं लेट तो जरूर हुआ है, कहीं ना कहीं कमियां रह गई। अच्छा, जो भ्रष्टाचार की बातें आ रही है अस्पताल बनने में, जो आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ अस्पताल बनने में? देखिए, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो शहर के लोग बहुत ही एक्टिव हैं। मैं कुछ लोगों को देखता हूं कि हमेशा आरटीआई वगैरह डालते रहते हैं। आरटीआई डाल करके उस भ्रष्टाचार को उजागर करें। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो जफर नुमानी आपके चैनल से बोल रहा है, आपके सामने बोल रहा है कि उस भ्रष्टाचार में सबसे पहले जफर नुमानी, जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आपका ये छोटा भाई हमेशा पेश रहेगा और उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। शहर की चीज है, शहर के लिए आई है और हमारे पैसे से बनी है, और उसमें चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे कोई भी हो, अगर जिसने भी भ्रष्टाचार किया उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हम इंक्वायरी की खुद मांग करते हैं और जो लोग भी इस भ्रष्टाचार का उजागर करेंगे, हम उनको खुद अपने हाथों से ले आकर के शाल, हार, फूल पहनाएंगे और उनका स्वागत करेंगे। और जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसको किसी तरीके से हम माफ नहीं करेंगे, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये जो अस्पताल है जफर भाई एमएमएलए का, तो आपको क्या लगता है कि उसमें क्या क्या कमियां है और क्या क्या होना चाहिए जो अब तक नहीं हो पाई है, मतलब मनपा प्रशासन की तरफ से? मोइन भाई, सबसे अहम बात यह है कि पहले कालसेकर हॉस्पिटल, जो पुराना कालसेकर हॉस्पिटल था, उसमें डायलिसिस होता था और आपके रहमानिया में होता था।
अभी कालसेकर का जो पुराना था वो खत्म होकर के नया मैनेजमेंट आया, वहां पर डायलिसिस बंद हो गया है। बिल्कुल। रहमानिया में है, कुछ चार्जेस है। प्राइम हॉस्पिटल में भी अभी थोड़ा बहुत चालू है, उसमें भी चार्जेस है। लेकिन जो हमारा हकीम अजमल खान हॉस्पिटल है एमएम वैली पर, उसमें डायलिसिस की 10 मशीनें अवेलेबल है, 5 चालू है, 5 बंद है। कई बार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने कई बार मनीष जोशी साहब को फोन करके कहा कि इस जो 5 डायलिसिस मशीन है इसको चालू कर दो। ये शहर 6 से 7 लाख की आबादी वाला शहर है। बिल्कुल। ये और सबसे अहम बात यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब फ्री ऑफ कॉस्ट है तो शहर के लोग पहला वहीं पर जाकर के अपना फोकस करते हैं कि भाई फ्री में मेरा हो जाए, क्योंकि लोग गरीब है, गरीब तबके का शहर है, मजदूर तबकों का शहर है, वो हो जाए। 5 मशीनें बंद है। मैंने खुद लेटर दिया। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज हमारा कमिश्नर साहब से अपॉइंटमेंट था, लेकिन मैं सईद अली भाई साहब के साथ में, वो बोले थे मैं भी चलूंगा, लेकिन भाई साहब आज कहीं अर्जेंट काम से चले गए। कल हम कमिश्नर साहब से हॉस्पिटल की जो सहूलियात से हम महरूम हैं, टीएमसी स्कूल की सहूलियात से जो हम महरूम हैं, जो हमारे हॉकर्स प्लाजा का प्रॉब्लम हो रहा है, हॉकर्स का प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रैफिक का इश्यूज है, हम सारे इश्यूज पर इंशाल्लाह कल जाकर के, ऐसा भी नहीं कि हम जाकर के वहां पर बकरी की तरह बात करेंगे। मैं मुमरा कोसा की आवाम से वादा करता हूं कि इंशाल्लाह आपका भाई नजर से नजर मिला करके बात करेगा। कोई भी हो, अपने हक के लिए और अपने हुकूक के लिए, अपने शहर के हुकूक के लिए इंशाल्लाह आपका भाई ये गर्दन कटा सकता है, कभी गर्दन झुकाएगा नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा इंशाल्लाह। कल मैं आपको जब कमिश्नर साहब से मिल करके आऊंगा, इंशाल्लाह क्या बोल करके आऊंगा, क्या मेरी बात हुई, इंशाल्लाह कल फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा। जफर भाई, अस्पताल को लेके ये भी मतलब बातें सामने आ रही है कि उसका निजीकरण की भी बातें सामने आ रही है, तो कितनी सच्चाई है इस बातों में? देखिए, निजीकरण होगा निजीकरण या नहीं होगा, सीधी बात। पहली बात तो मेरे नॉलेज में उड़ती पड़ती न्यूज है, पुख्ता न्यूज मेरे पास नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि शहर के लोग, अगर शहर के लोगों को लगता है कि ये थाने महानगर पालिका के अंडरटेकिंग में चलाया जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। थाने महानगर पालिका इस हॉस्पिटल को बेहतरीन तरीके से चला सकती है तो बिल्कुल चलावे, हम उनका वेलकम करते हैं। अगर शहर के लोग ये बोलेंगे कि नहीं इसको पीपी कर दिया, मतलब 50-50 में कर दिया, 50% प्राइवेटेशन को दिया जाए, और वही प्राइवेटेशन के लोग अगर 50% जो जैसे टीएमसी चलाती है उसी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट में चलाए, शहर के लोग, मैं बार बार कह रहा हूं, तो शहर के लोगों का जो भी फैसला आएगा इंशाल्लाह उसी पर अमल होगा। हम शहर के लोगों के साथ हैं। शहर के लोग अगर ये कहेंगे, और तमाम राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहता हूं कि ये इस पर राजनीति करने के बजाय हॉस्पिटल को चालू करवाने के लिए मेहनत करें। हॉस्पिटल की कमियां जो है, हॉस्पिटल में जो चीजों की कमी है उसके लिए लड़ाई लड़े, बल्कि उसको और खराब करने की कोशिश ना करें। देखिए, मैं एकदम साफ बात कहता हूं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का मुखालफत में नहीं रहता, लेकिन मैं उस वक्त मुखालफत करता हूं जब आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत टारगेट करते हैं। आप राजनीति करते हैं, राजनीति लड़ाई लड़िए, लेकिन आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत टारगेट करें, चाहे हमारे एक्स कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड सर पर, चाहे मुझ पर, चाहे सैद अली भाई पर, चाहे शानू बड़ार पर, शमीम खान पर, मत करो। व्यक्तिगत लड़ाई लड़ो। व्यक्तिगत लड़ाई कर, देखिए आप भी मैदान में है, मैं भी मैदान, घोड़ा गाड़ी दोनों मैदान में। लोग खुद देख रहे हैं ना, जो काम करेगा आपकी खुद ही सराहना होगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर वो प्राइवेटेशन के, अगर हमारा शहर ये बोलता है कि नहीं इसको प्राइवेटेशन में दिया जाए, तो प्राइवेटेशन में हम शहर के लोगों के साथ है। और अगर शहर के लोग बोलते हैं कि उसको थाने महानगर पालिका अपने अंडरटेकिंग में चलावे, तो वेलकम है, हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अब जफर भाई, हम बात करेंगे शहर के एक और अहम और बड़े मुद्दे के ऊपर, और वो मुद्दा है टोरेंट का मुद्दा। आप भी जानते हैं कि जब से टोरेंट आई है इस शहर के अंदर, तो यहाँ की जनता जो है काफी परेशान है। जो बिल आ रहे, जो अधिक बिल आ रहे, जो टोरेंट वालों की मनमानी धांधली, आपके पास भी, आपके कार्यालय में ऐसे कई केसेस आते हैं। और मैंने खुद जाती तौर पे आपको देखा है कि आप लोगों की टोरेंट की तरफ से जो परेशानी है लोगों को, उसकी हल करने के लिए आप हमेशा एक्टिव रहते हैं अपने वार्ड के अंदर। आपने अपना नंबर भी मतलब सोशल मीडिया पे दिया कि अगर टोरेंट से रिलेटेड अगर किसी को कोई परेशानी है तो आके मुझसे कांटेक्ट करें। काफी मतलब इसके लिए आप भागदौड़ करते हैं लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए। तो मेरा आपसे सीधा सवाल है सर कि क्या आप भी मानते हैं कि टोरेंट आने से मुमरा कौसा की वो जनता, जो मिडिल क्लास जनता है, उनकी परेशानियां बढ़ी है टोरेंट के आने से?
मोइन भाई, देखिए सच्चाई तो ये है कि आवाम कहीं ना कहीं नाराज है। ये बात में सच्चाई है। क्योंकि मैं अपनी ऑफिस की बात बता दूं, अगर मेरे यहाँ 20 लोग आते हैं तो 15 लोग सिर्फ टोरेंट के इश्यूज पर आते हैं। अब कमी कहां से हो रही है? टोरेंट की तरफ से कमी हो रही है या टोरेंट कंपनी उनको जिस तरीके की सर्विस चाहिए, जिस तरीके की बिल चाहिए, वो नहीं दे पा रही है? कहीं ना कहीं कमियां तो हो रही, जिसकी वजह से लोग नाराजगी जाहिर करते हैं। ये बात में सच्चाई है। लेकिन मैं आपको एकदम साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं, टोरेंट कंपनी महाराष्ट्र में जब बीजेपी की सरकार थी, उनके मिनिस्टर थे मिस्टर बावनकुळे साहब, उनकी मौजूदगी में मुमरा कोसा को प्राइवेटाइजेशन किया गया। उस वक्त हम सत्ता में नहीं थे, महाराष्ट्र में विकास आघाड़ी नहीं थी, कांग्रेस एनसीपी की सरकार नहीं थी, उस वक्त बीजेपी की सरकार थी। लेकिन मुमरा की विपक्ष का तो ये कहना है कि टोरेंट को आप लोगों ने मतलब शहर के ऊपर जबरन थोपा है। अच्छा ये बताइए, घर के मालिक आप हैं, आप समझिए एक परिवार के मुखिया आप हैं, तो मैं कैसे इंटरफेयर कर सकता हूं? मेरी क्या चलेगी? मैं बहुत ज्यादा चिल्ला सकता हूं। आपने डिसीजन ये ले ही लिया है कि नहीं इसको प्राइवेटाइजेशन में देना है, तो मैं आपके सामने अपनी आवाज को रख सकता हूं, बुलंद कर सकता हूं, और मैं इसके लिए आप मुबारकबाद भी पेश करता हूं एक्स मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब को, जिन्होंने इसका विरोध भी किया। हमने विरोध किया। मैं तो डंके की चोट में कहता हूं, टोरेंट को मैं अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता हूं। शहर की आवाम अगर उससे मुतमईन नहीं है, चाहे वो टोरेंट हो चाहे कोई भी इशू हो, मैं शहर के लोगों के साथ खड़ा हूं। मैं टोरेंट की हमदर्दी में कभी नहीं करता। और एक बात और बता दूं, वाहिद शख्स हूं मुमरा कोसा में कि रोज 3 बजे से 6 बजे तक पूरे शहर के लोग, स्टेशन से लेकर के शिलफाटा तक के लोग, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरा नंबर टोरेंट के अगेंस्ट में शेयर करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 15 से 20 लोग रोज आते हैं पूरे शहर से। मैं कभी ये नहीं कहता कि जफर नुमानी का वार्ड नहीं है, आप मेरे वार्ड में नहीं रहते। मैंने कहा कि नहीं, उसको हो सकता है अल्लाह ताला ने उसके दिल में ये बात डाल दी हो कि आप जाइए, यहां से ये बंदे के जरिए आपका काम हो सकता है। मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूं कि अल्लाह ताला मुझसे खिदमत ले रहा है। मैं 3 बजे से 6 बजे तक, मोइन भाई, टोरेंट का कोई भी ऑफिसर हो, बड़ा से बड़ा ऑफिसर हो, उसकी मां ने दूध नहीं पिलाया है, मेरे सामने किसी भी मां बहन बुजुर्गों से बदतमीजी कर दे या उनके ऊपर जबरन कोई केस लाद दे, उसकी मां ने दूध नहीं पिलाया। टोरेंट वालों को मैं एकदम साफ चेतावनी देना चाहता हूं कि शहर के, मैं बार बार बोलता हूं, कई बार बोल चुका हूं, फिर बोलता हूं, किसी के साथ जबरन केस बनाने की कोशिश की गई, किसी के ऊपर जबरन थेफ्ट का केस थोपा गया, जबरन उनको बोला गया कि आपकी लाइन डायरेक्ट में चल रही है, या किसी भी औरत, बुजुर्ग, नौजवान से बदतमीजी किया, तो मैं टोरेंट की औकात बता दूंगा, उनकी हैसियत उनको बता दूंगा कि ये शहर गूंगों का शहर नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं मरने के बाद अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा, ये सवाल करेगा कि मैंने आपको गूंगा बना के नहीं भेजा था, जबान दिया था। जब अगर शहर के लोगों पर जुल्म हो रहा था या लोग टोरेंट के खिलाफ थे या जिस चीज के भी खिलाफ थे, तो मैं आपको इस लायक जबान देकर के भेजा था दुनिया में, तो आपने उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं बुलंद की? मैं चाहता हूं कि मेरा नाम अल्लाह ताला के, मैं दुआ करता हूं या अल्लाह ताला अगर ये काम मुझसे ले लेगा तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात होगी। मोइन भाई, अच्छा जफर भाई, ये जो गुलाब पार्क मार्केट है वो भी आपके मतलब कार्य क्षेत्र में आता है, तो हॉकर्स का भी मसला पिछले दिनों काफी गरमाया हुआ था। तो मैं फिर एक बार आपसे सवाल पूछूंगा कि मतलब आखिर कब हॉकर्स को अपना लीगल हॉकर जोन मिलेगा? मोइन भाई, कब तक वो बेचारे इधर उधर दर बदर भटकते रहेंगे? मैं आपको बहुत ही मुबारकबाद, आप मुबारकबाद पेश करिए हमारे एक्स मिनिस्टर कैबिनेट डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब को, भाई साहब को और शमीम खान साहब को। आप मित्तल में जब इंटर करेंगे, डीजे सिटी बन रहा है जी, उसके बाजू में शिया कब्रस्तान है जी। शिया कब्रस्तान के बाहर देखिए एक पतरा मारा हुआ है, वो उसमें मार्केट का रिजर्वेशन है और भी चीजों का रिजर्वेशन है, मैरिज हॉल का रिजर्वेशन है। हमारी सरकार थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। महाविकास आघाड़ी की सरकार में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर ने और तमाम नगर सेवकों ने अपने अपने तरीके से महानगर पालिका में, जो हमारी आवाज जहां तक महानगर पालिका की, महानगर पालिका में और हाउस में डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब ने इसके लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोसीजर में है,
इंशाअल्लाह शहर के लोगों को बहुत ही जल्द कम्युनिटी हॉल, लाइब्रेरी का काम, आपको जो आपकी एमएम वैली की कब्रिस्तान है उसके पीछे काम चालू है, जाकर के देख सकते हैं। और हॉकर्स प्लाजा इंशाअल्लाह शहर के लोगों को बहुत जल्द मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं, इसकी लड़ाई हम लोग पूरे तरीके से लड़ रहे हैं, पूरी मेहनत से लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह शहर के लोगों को बहुत जल्द हम हॉकर्स प्लाजा देंगे। कुछ टेक्निकल, देखिए जब आपको इस जगह लेते हैं, कोई भी जगह लेते हैं उसमें बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो मार्केट को हम डेवलप करेंगे और हॉकर्स को हम रोड से वहां शिफ्ट कर देंगे। आपको और एक बात बता दूं, मित्तल का रोड करीब करीब 90% कंप्लीट है। आगे का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, उस पर एक सेना के नगर सेवक ने अपनी पर्सनल दुश्मनी से, कॉन्ट्रैक्टर की पर्सनल दुश्मनी की वजह से आगे का जो गरीब नवाज चौल से लेकर के आपका साई प्रसाद चौल तक का जो इंटर का एरिया है वहां पर स्टे ले लिया था। स्टे अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुका है। देखिए झूठ झूठ ही रहेगा, सच सच रहेगा। इंशाल्लाह वो भी रोड का काम बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। जब वो रोड कंप्लीट हो जाएगा तो शहर की आधी ट्रैफिक उस तरफ से जाएगी, तो शायद थोड़ा सी ट्रैफिक उसमें भी लोगों को आसानी होगी। और आपका जब हॉकर्स प्लाजा बन जाएगा इंशाल्लाह, तो हॉकर्स जब वहां शिफ्ट हो जाएगा तो शहर के लोगों को ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी। लेकिन मोइन भाई कहीं ना कहीं लोग भी जिम्मेदार है। मैं आप शादी महल हॉल की बात बता दूं, शरीफा रोड की बात बताओ, किस्मत की बात बताओ, लोग उसी गली में रहते हैं, वहीं पर गाड़ियां खड़ी करते हैं, वहीं पर ठेले लगाते हैं। और रोड पर यहां से आप चले जाइए कौसा रशीद कंपाउंड के गेट तक, रोड पर 4 व्हीलर गाड़ियां आपकी खड़ी है। आरटीओ वाले जाते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं, उनसे मारी मारा करते हैं। लोग ठेले लगवाते हैं, उनसे हफ्ते लेते हैं। मैं ये नहीं बोलता, देखिए कोई पाक पती जाए, अगर कहीं ना कहीं लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। गाड़ियां खड़ी करते हैं और ठेले लगवाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। इसकी वजह से शहर का निजाम दरहम बरहम है। शहर के लोग जब तक हमको सपोर्ट नहीं करेंगे, जिस तरीके से मैं अकेला नगर सेवक, मेरे वार्ड में करीबन 2 से 2.5 लाख पॉपुलेशन है, वोट है 35,000 मित्तल से लेकर के कादर पैलेस तक। बताइए मैं अकेला आदमी, मेरे पास 10 लेबर होंगे समझ लीजिए, मित्तल से लेकर के बॉम्बे कॉलोनी से लेकर के शिमला पार्क तक 4 आदमी मिलते हैं सफाई के लिए, 4 से 5 आदमी, 6 आदमी। अगर आप अपनी बिल्डिंग के पीछे रोज कचरा डालते रहेंगे तो नगर सेवक क्या करेगा? कितना कचरा उठा के लेगा? लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि मेरा कचरा कचरे के डब्बे में डालूं, घंटा गाड़ी है तो उसमें डालूं। इसी तरीके से लोगों को रोड पर गाड़ियां नहीं खड़ी करनी चाहिए। गलियों में ठेले गाड़ियां लगा करके धंधा करते हैं। अरे भाई लगाइए, धंधा लगाइए, हम किसी के धंधे के मुखालफत में नहीं है, लेकिन ऐसी जगह लगाइए जहां पर ट्रैफिक, लोगों में भी जागरूकता होनी चाहिए। अच्छा जफर भाई, अब सबसे आखिर में हम बात करेंगे गुलाब पार्क मार्केट की। आप अच्छी तरह जानते हैं कि गुलाब पार्क मार्केट शहर का एक जाना माना और प्रसिद्ध मार्केट है, जहां केवल मुमरा कौसा के लोग ही नहीं बल्कि थाना हो गया और सिलफाटा, दूर दूर से भी यहाँ पे लोग आते खरीदारी करने के लिए, जिनमें अधिकतर महिलाएं होती हैं, उनके साथ छोटे छोटे मासूम बच्चे भी होते हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि मतलब इतने बड़े मार्केट के अंदर शाम में जो इतना रश हो जाता है मार्केट के अंदर, तो वहां पे मतलब है ना लोगों की सुविधा के लिए मतलब एक टॉयलेट का भी होना जरूरी है और पानी का मतलब वो भी होना चाहिए, मतलब छबील भी होनी चाहिए। जिस तरीके से अलग अलग इलाकों के अंदर नगर सेवकों द्वारा छबील लगाई जाती है, पानी के कूलर रखे जाते हैं, इतनी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, आपको नहीं लगता आप ही का वार्ड है कि मतलब वहां पे लोगों को पानी की मतलब समस्या हो रही है, टॉयलेट जाने की समस्या हो रही है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मोइन भाई सच्चाई बोलूं, सच्चाई बोलिए। आज याद रखिए कि जिन लोगों गुलाब पार्क मार्केट में जिनकी दुकानें हैं, जो बिल्डिंगें हैं, 1 इंच जगह नहीं छोड़ा है। सीढ़ी का जो पैसेज है ना, पैसेज वहां उसको भी बेच दिया, उसको भी भाड़े पे दे दिया। ये बात तो सही है, ये तो मैं भी 1 इंच जगह नहीं छोड़ा है। हम लोगों से बार बार अपील करते हैं, आपने एक बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग में नीचे 20 दुकान है। जब आप दुकान खरीदने जाते हैं तो आपने पूछा कि भाई 20 दुकान वाले ये शौचालय वॉशरूम कहाँ जाएंगे? क्यों नहीं पूछते भाई आप? या जो लोग दुकान बनाते हैं उनको ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ एक वॉशरूम होना चाहिए? आप मोइन भाई, मैं आपके चैनल के जरिए बोलता हूं, आप मुझे कल जगह दीजिए, कल जगह बताइए कि ये जगह खाली है। मैंने ना प्राइवेट जो शौचालय आता है ना, वो और जो रेडीमेड आता है, मैंने कई बार रखने की कोशिश की
किसी ने मुझे रखने नहीं दिया। यहाँ नहीं चाहिए, वहां नहीं चाहिए, मेरी दुकान के सामने नहीं चाहिए, दारूफला गार्डन के सामने नहीं चाहिए। आपको सहूलत भी चाहिए तो मैं उसको रखूं कहां? शौचालय नहीं रख सकते जफर भाई, पानी का कूलर तो पानी आप बताइए कहां रखना, बताइए। बच्चों देखा, मैंने पूछा। ठीक है मैं आपको रिजवान भाई जो मार्केट के अध्यक्ष है, मैंने रिजवान भाई से कहा था कि जफर भाई आप मुझे, मैं बोलता जगह दो, आज जगह दो, आज ये बताओ कि कोई भी आदमी अपनी बिल्डिंग के सामने मुझे जगह देने के लिए तैयार नहीं है। सारे लोगों ने दुकान के पैसे, सीढ़ी, जगह, गटर, बीच में जो गुलाब बाग मार्केट का बीच का हिस्सा है ना, मैंने जब उसका काम करवाया था, कंक्रीट करवाया था, तो मुझसे कहा गया था कि यहाँ पर बिल्डिंगों की गाड़ी और बाइक पार्क होगी। आज जाके देखिए लोगों ने कब्जा करके रखा है। और जब मैं अगर उस पर अभी जाकर के कार्रवाई करूंगा तो लोग बोलेंगे हमारे पेट पर लात मारते हैं। जगह दो, सबील, शौचालय। जफर नुमानी आपके चैनल से बोलता है कि अपने प्राइवेट पैसे से बना करके देगा। इंशाअल्लाह मैं चाहता हूं कि ये खिदमत खल्क है और ये सवाब जारी है, मुझसे काम लीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूं। जगह बताइए मोइन भाई, आप भी देखिए यहीं रहते हैं, आप हमारे भाई हैं, आप पहले, आप मीडिया के पर्सन बाद में, पहले आप हमारे भाई हैं। आप बताइए जफर भाई ये जगह है, मैं इंशाल्लाह नहीं बना के दिया तो आप बोलिए मुझे। और जफर भाई मुमरा कौसा की अगर हम बात करें तो यहाँ के तमाम नगर सेवकों ने अपने अपने वार्ड के अंदर मतलब सीसीटीवी कैमरे लगाए ताकि जो आपराधिक गतिविधियां हैं उसके ऊपर शिकंजा कसा जा सके। आपने गुलाब पार्क मार्केट के अंदर अपने वार्ड के अंदर कितने सीसीटीवी कैमरे लगे? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पिछले 2 हफ्तों से मैं देख रहा हूँ कि गुलाब पार्क मार्केट के अंदर काफी आपराधिक गतिविधियां हो रही है, दुकानों में चोरी हो रही है, लोगों की बाइक्स कई चोरी हो चुकी है। तो मेरा आपसे सवाल है कि आपने कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए अब तक? गुलाब पार्क मार्केट में बहुत सारे सीसी कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी तादाद तो मुझे नहीं मालूम है। आप रिजवान भाई के जो अध्यक्ष है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं, रिजवान भाई ने जो गुलाब पार्क के व्यापारी संघ के अध्यक्ष उन्होंने तो लगाए, आपने निजी? हाँ, हमारा कोऑर्डिनेट है। अच्छा, देखिए बहुत सारी चीजें ना बोली नहीं जाती, कुछ करके भूल जाया जाता है। अच्छा, उसमें हमारा कोऑर्डिनेट है। रिजवान भाई का कोई भी ऐसा जो भी वो जो संस्था चला रहे हैं उसमें हम उनको पूरा सहयोग करते हैं। शादी महल पे आप अभी यहाँ से आगे जाइए, ट्रांसफार्मर के पास कैमरा लगा हुआ है। शरीफा रोड पे कैमरा लगा हुआ है। हमने थाने महानगर पालिका ने हमारे बजट में से 5 लाख रुपया ली थी और हमने मुमरा इंग्लिश स्कूल की गली में अभी हमने कई जगह कैमरे लगाए हैं। लेकिन मैं सोसाइटी के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप वाईफाई, मोबाइल के रिचार्ज, इन सब टीवी के रिचार्ज में पैसा खर्चा करते हैं तो आप कम से कम अपनी बिल्डिंग में एक कम से कम अपनी सोसाइटियों में एक कैमरा लगाएं। देखिए हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमको इतना बहुत ज्यादा बजट नहीं मिलता कि हम बहुत सारे शहर में हर जगह हम सीसी कैमरा लगा दें, लेकिन हमने नुक्कड़ पे कैमरा लगाया है। मोइन भाई, हम शहर के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि वो लोग भी अपनी अपनी सोसाइटियों में कैमरे लगवाएं। मोमिन भाई, ये लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, लगाना चाहिए। हमको कैसा है कि हमको जो बजट मिलता है ना, उस बजट से हमने 5 लाख रुपया दिया। देखिए जो ये गलियों में कैमरे लगे ना, वो हमने लगवाए हैं, हमारी महानगर पालिका के पैसे से हमने लगवा करके दिया है मोइन भाई। और सबसे आखिर में जफर भाई, ये जो टीएमसी स्कूल है या फिर टीएमसी का अस्पताल है या फिर ना जो हॉकर जोन की बात है, तो अभी जो मनपा के जो नए आयुक्त आए उनसे आप क्या मांग करेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए मैंने उनको एक लेटर दिया है। मुमरा में जो MM वैली स्कूल है उसमें हेडमास्टर की रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, वहां बालवाड़ी की रिक्वायरमेंट है। बिल्डिंग की हालत कुछ खराब है, उसकी रिपेयरिंग के लिए और टॉयलेट के लिए, उसके लिए मैंने एक डिमांड की है, लेटर भी दिया है। मैं लेटर की कॉपी आपको दिखा सकता हूं, मेरे पास मोबाइल में मौजूद है, वो कॉपी भी मेरे पास मौजूद है। दूसरी बात यह है कि अब जो ये मुमरा कौसा का जो टीएमसी स्कूल है ना उर्दू मीडियम का, यहाँ पर वहां पर शील फाटा और कल्याण फाटा से भी लोग आते हैं। और आगे एक नई आबादी है जो शिया जमात की मस्जिद थी दहसल मोरी में, वहां के भी बच्चे आते हैं। अगर यहाँ पर एक तो एजुकेशन फ्री है, लेकिन अगर बच्चे वहां से रिक्शा का पैसा खर्चा करके आते हैं तो महीने का 2 से 2,500 रुपया उनको खर्चा करना पड़ता है। तो मैंने उस लेटर में ये मेंशन किया है कि शिलफाटा एरिया में एक उर्दू मीडियम का महानगर पालिका का स्कूल बनाया जाए ताकि वहां के उस तरफ के अतराफ के लोगों का उसका फायदा हो। और हॉस्पिटल की बात है, मैं लेटर तो मैंने दिया है, बहुत सारी मेरी बात भी हुई है। और उसके लिए स्टेडियम का जो स्टेडियम है हमारा, और हॉस्पिटल है, टीएमसी स्कूल है, हॉकर्स है, इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे।
मोमिन भाई और एक चीज आपको बता दूं, जब कोरोना काल था, अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई की ऑफिस कभी बंद नहीं हुई। जो आप भी जानते हैं, मैं हमेशा रहता था, एक्टिव रहता था। और मुमरा कोसा में अगर फीस का इश्यूज किसी ने उठाया था तो सबसे पहले आपके ये छोटे भाई, एक छोटे कार्यकर्ता ने उठाया था। शहर के बहुत सारे स्कूलों ने स्कूलों को फीस को 3 महीने की माफ किया था, कुछ लोगों ने कम कर दिया था, और कुछ बड़ी स्कूलों ने बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं कम किया। मैं बोलता हूं अल्लाह ताला उनको भी आखिर सलीम दे, अल्लाह उनको हिदायत दे कि ऐसे बुरे वक्त में जब शहर परेशान था, उस वक्त भी आपने हमारी मदद नहीं की, लोगों की मदद नहीं की, लेकिन जिन स्कूलों ने किया था ये आपके भाई ने किया। फिर मैं पर्सनल, हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, मैंने वर्षा गायकवाड़ को जाकर के लेटर दिया था जो लोगों ने फीस बढ़ाया था, और जो लोग फीस की वजह से जो स्कूल है अब बच्चों को एग्जाम में बिठा नहीं रहते, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके छोटे भाई और इस छोटे से राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता ने जाकर के वहां मुलाकात की और उन लोगों को बैठने की सहूलत मिली। 3 महीने की फीस हमने माफ कराया लोगों से। मैं उन स्कूल वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और शहर के लोग, और मोमिन भाई आप जैसे लोग, बेबाक सहाफी जो आप लोग हैं, आप लोग हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं। मैं आप लोग का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर की जो कमियां हैं, मेरे पास चापलूस लोगों की मैं कदर नहीं करता मोमिन भाई, चापलूस लोगों से मुझे बेपनाह नफरत है। मेरी कमियों को बताइए कि जफर भाई आपकी ये कमियां है, ये काम आपको करना पड़ेगा। अगर मैं आपके लिए रात को चाहे दिन हो, अगर मैं खड़ा नहीं रहूंगा तो आप कभी भी मेरा गिरहमान पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये आवाम ने मुझे चुना था, इस भरोसे पर चुना था कि मेरा नगर सेवक मेरे बुरे वक्त में मेरी जरूरत के तहत, मेरी जो महानगर पालिका की जरूरत की चीजें है ये मुझे ला करके फराहम करेगा। तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं शहर के तवक्कुआत पे खरा उतरूं, ये मेरी अपील है। मेरा नंबर है मोइन भाई, फिर अपील करना चाहता हूं, चाहे वो टोरेंट का इशू हो, चाहे कोई भी इशू हो, मेरा नंबर है 9588800088। कभी भी मुझे कॉल करें, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। करने की जात अल्लाह की है, मैं अल्लाह की जात पर पूरा यकीन रखता हूं कि इंशाल्लाह मैं आपके वो काम को पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये थे पूर्व नगर सेवक जफर नुमानी साहब, जिनको मैं पिछले काफी सालों से निजी तौर पे जानता हूं, और मैंने देखा है कि मतलब चाहे वो टोरेंट का मामला हो या स्कूल की फीस का मामला हो या फिर दूसरे कोई भी ऐसे मामले हैं जिससे शहर की जनता अगर परेशान रहती है, तो उनकी परेशानियों को हल करने के लिए ये हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, उस मसले को समाधान करने के अपनी तरफ से पूरे प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और लोगों के बीच में रह के लोगों की समस्याओं को हल कराते रहते हैं। और उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से भी मतलब ये लोगों से अपील की है, अपना मतलब मोबाइल नंबर दिया है कि अगर किसी को कोई भी परेशानी है, चाहे टोरेंट को लेके हो या अस्पताल से रिलेटेड हो या ऐसी कोई भी दिक्कत हो, तो इनसे राब्ता कायम कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। तो कुल मिला के एक बहुत ही अच्छे किरदार के और काफी पढ़े लिखे घराने से आपका ताल्लुक है जफर नुमानी साहब का, और हमेशा लोगों के हित में ही बात करते हैं और लोगों की परेशानियां कैसे दूर हो इसके लिए हमेशा वो प्रयत्नशील रहते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं, और इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए मुमरा टाइम्स।